आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत है। आज प्रस्तुत कर रहा हूं साप्ताहिक राशिफल 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। ये सप्ताह कुछ खास ही है क्योंकि इस डेट्स की चर्चा बहुत हुई है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि बहुत बड़े बदलाव आएंगे क्योंकि 6 ग्रहों का योग बना हुआ है और ये है मीन राशि में शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और मीन राशि में 6 ग्रहों का योग है। साथ ही में इसी दिन से, क्योंकि ये प्रतिपदा का दिन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष शुरू होता है, इसी दिन से नवरात्र शुरू होते हैं। और साथ ही में ये कहूँगा कि इस सप्ताह मंगल 3 तारीख को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन तो हो गया और चंद्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे और ये आएंगे मीन राशि से मेष में, और मेष के बाद ये 2 दिन यहाँ रहेंगे। उसके बाद ये गुरु के साथ योग बनाएंगे, गजकेसरी योग। उसके बाद ये चंद्र के साथ आखिरी दिन आएंगे जो कि चंद्र मंगल योग बनाएंगे, जिसे एक लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इसलिए ये सप्ताह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए 12 राशियों का पूरा विवरण जानते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर लिख भेजिए, उसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरू करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के लिए, क्योंकि 12वें घर में 6 ग्रहों का योग बन रहा है और साथ ही में 3 तारीख को मंगल भी जो है वो 4थे घर में आ रहे हैं नीच राशि में। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी कठिन है। एक तो क्योंकि आपके राशि स्वामी बहुत ही एक नीच के राशि में है। नीच राशि मीन्स कर्क राशि में यहाँ पर होना, क्योंकि गर्म ग्रह हैं और जलीय राशि में होने के कारण इमोशनल हो जाते हैं। जो इनको काम करने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि इनके अंदर आग बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है, जो काम ये करना चाहते हैं वो वैसे कर नहीं पाते। इस वजह से इनको क्रोध आता है और क्रोध से सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। तो इसलिए आपको एक चीज़ का यही ध्यान रखना है कि क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कोई भी काम करना पड़े, और इमोशनल नहीं होना है उसमें। इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो थोड़ी परेशानियां कम होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होंगी, कम होंगी। तो इसलिए फोकस किया जाता है। 12वें घर में 6 ग्रहों का होना ये भी एक बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि शनि और राहु भी यहीं पे बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ भी बैठे हुए हैं। तो 3 तो क्रूर ग्रह हैं और 3 हो गए आपके सौम्य ग्रह। तो सौम्य ग्रह जो है वो दब जाते हैं इन 3 क्रूर ग्रहों की वजह से। शूल योग भी बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको आपके मस्तिष्क में परेशानी हो सकती है। कई चीज़ों पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए 12वां घर बेडरूम भी है और बेडरूम में आप शांति चाहते हैं। जब यहाँ पे 6 ग्रह बैठे हो तो शांति कहाँ से होगी, वो भी राहु, शनि और सूर्य के होते हुए। तो ये आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण सप्ताह ज़रूर है। आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेडिटेट ज़रूर करें, और मेडिटेट में ओम का उच्चारण करते हुए आप चाहे 5 मिनट भी करें, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें, एक सुबह सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के बाद। तो ये करेंगे उपाय तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है वो
छः ग्रहों के योग में है, शामिल है और 11वें घर में है। 11वां घर देखिए लाभ स्थान है और शुक्र जो है वो लाभ स्थान में बैठे हो तो बहुत अच्छे लाभ देते हैं। वैसे तो 12वें घर में भी देते हैं, लेकिन 12वें घर में ऊंच के भी बैठे थे मेष राशि वालों के लिए, लेकिन 11वें घर में क्योंकि लाभ स्थान है, यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि सभी ग्रह लाभ स्थान में अच्छे ही परिणाम देते हैं। तो आपके लिए स्थिति बहुत ही शानदार है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही खूब इसका लाभ उठाएं। हर तरफ से आपके काम बनेंगे, नए प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, घर में भी बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु बैठे हुए हैं आपकी राशि पर, दिग्बली हैं और हालांकि 8वें घर के स्वामी हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी गुरु के यहाँ पर होने से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, खासकर अगर आप बच्चों के मामले में, एजुकेशन के मामले में, आध्यात्म के मामले में, धर्म के मामले में, इन सब जगह आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा घर जो है वो है मिथुन राशि। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल 3 तारीख को चले जाएंगे कर्क राशि यानी तीसरे घर में। तीसरा घर बेसिकली जब मंगल नीच राशि में हो जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है व्यवहार में। व्यवहार अपने छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जो लोग साथ में काम करते हैं उनके साथ, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें आप बड़े ही क्लैरिटी से अगर करेंगे, फोकस करके चलेंगे तो परेशानियां आपको नहीं होंगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी जहाँ तक आपके पार्टनरशिप की बात है तो पार्टनरशिप के स्वामी हैं मंगल सप्तम भाव के, तो ये तीसरे घर में बैठे हैं नीच राशि में। तो यहाँ पर पार्टनरशिप के मामले में, बिजनेस के रिलेशनशिप, कोई भी डीलिंग करते हैं, बहुत ही सतर्क होकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र के स्वामी जो है वो है आपके शनिदेव। और शनिदेव जो है यहाँ पर आपको एक किस्म से क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं, यहाँ कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है और इससे लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बस आपको सिर्फ यही है कि अपना फोकस बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। बुध बैठे हुए हैं नीच राशि में दशम भाव में, शुक्र के साथ हैं और 5 ग्रह और भी साथ में हैं, शनि, राहु और सूर्य। जब भी क्रूर ग्रहों के साथ बुध होते हैं तो बुध जो है वो दूषित हो जाते हैं, यानी कि श्रापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो नीच राशि में है, हालांकि नीच भंग भी हो रहा है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये साथ ही में आपके जो 3 ग्रह और बैठे हैं जो क्रूर ग्रह हैं वो बुध को खराब करते हैं। क्योंकि जैसे बच्चा होता है, बच्चे को आप देखते हैं, बुध भी तो है, राजकुमारी कहते हैं ना हम सौर मंडल का। बच्चा अगर किसी बदमाश की उसमें हो, कंपनी में हो, तो वो जो है उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, वो उसका बिगड़ जाता है दिमाग। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। नीच राशि में होने से और अच्छी कंपनी में ना होने के कारण थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं 12वें घर में और राशि भी इनकी मित्र की नहीं है। तो आपको थोड़ा सतर्क रह के चलना है, अपने कामकाज पर फोकस करें ताकि आपको परेशानियां कम हो। और बाकी जहां तक बात है, आपके राशि पर मंगल बैठे हुए हैं। 3 तारीख को मंगल जो है वो दूसरे घर में चले जाएंगे कर्क राशि में, जो कि इनकी नीच की राशि है। और यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो मंगल का यहाँ पे होना, क्योंकि मंगल जो है आपके लिए आय भाव के भी स्वामी हैं और छठे घर के भी स्वामी हैं। और यहाँ पर जो है देखा जाए मंगल एक तो खर्चे भी बहुत कराएंगे, आय भी होगी लेकिन खर्चे भी बहुत कराएंगे, तो दोनों सिचुएशन रहेगी। ओवरऑल स्थिति आपके लिए देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जैसे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज 6 ग्रहों का योग है और गुरु जो है वो 12वें घर में बैठे हैं आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है चौथे घर में, तो यहाँ पर सुख स्थान में जो घर में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही में गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें घर पर। 8वें घर में भी ये जो है परिस्थिति जो है
ये यहाँ पर ये रहता है कि सडनली कोई भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, कोई भी अचानक से कोई लाभ मिल सकता है, या कभी कभी कोई परेशानी होती है तो कोई बदलाव भी करने पड़ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। तो ये स्थिति है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए बस इतना ही है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो स्वामी चंद्र हैं और ये 5-6 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं नवम भाव में। तो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में हैं। उसके बाद ये 10वें भाव में आएंगे, 11वें घर में आएंगे। तो ओवरऑल चंद्र की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 ग्रहों के साथ, खासकर राहु और शनि के साथ हैं, तो पहला दिन थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके बाद जो है आप 10वें घर में आएंगे तो वहाँ पर स्थिति अच्छी रहेगी। 11वें घर में गुरु बैठे हुए हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ देते हैं। भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा, साथ ही में आपको धन का भी लाभ होगा। और शुक्र और गुरु राशि परिवर्तन में भी हैं जो आपका भाग्य भी मजबूत करते हैं और धन के लाभ में भी आपको मजबूती देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। शनि देव भी जो है वो देखा जाए तो मीन राशि में आ गए हैं, आपकी ढैया भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि 3 तारीख को जो है ये उदय होंगे शनि देव, तो बाकी आपके लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। सिर्फ इतना है कि थोड़े समय के लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पिता की भी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। कामकाज के क्षेत्र में अगर देखूं तो आपके लिए जो परिस्थिति है वो मंगल ग्रह हैं। मंगल 12वें घर में बैठे हैं। मंगल जब भी 12वें घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव लेके आते हैं, तो जो भी बदलाव हो उसे पॉजिटिव लें। मंगल 3 तारीख को जो है आपकी राशि पर आ जाएंगे, और राशि पर आते ही क्योंकि ये केंद्र स्थान है तो यहाँ पर इनका परिस्थिति ये होगी कि आपके लिए, क्योंकि मंगल योग कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही होते हैं, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो सप्ताह वैसे आपके लिए ठीक ठाक है, और अपना काम में बिजी रहेंगे, उसमें ही आप अपना मन लगाए रखिए, फ़ायदे बिल्कुल मिलते रहेंगे। जो पीछे की जो परेशानियां थी अब समाप्त होती नज़र आती हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य स्वामी है, और ये सूर्य जो है 8वें घर में बैठे हैं 5 ग्रहों के साथ, और 29 तारीख को तो वैसे भी ग्रहण भी था। तो 8वें घर में होना 6 ग्रहों का ये कोई बहुत अच्छा योग तो नहीं बनता, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। तो इस पर आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं उसको बड़े ध्यानपूर्वक से लें। क्या आपके फ़ायदे के लिए है, क्या नुकसान है, इसको आपको आकलन करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चेंजेस ज़रूर आएंगे, और अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का अपने जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, या जो भी अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस पर भी ज़्यादा आप सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कार्य क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई चेंजेस, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो सप्ताह वैसे आपके लिए ध्यान से चलने के लिए है, सतर्क होकर चलने के लिए है, क्योंकि सूर्य देव 8वें घर में है, राहु और शनि के साथ हैं, तो परेशानियां तो सामने दिखती हैं। कोई भी अगर वाद विवाद हो तो बचने की कोशिश करें, वाद विवाद में ना पड़ें। बाकी और कोई परेशानी ऐसी नहीं है, बस इतना ही करेंगे। पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। धन के मामले में ये होता है कि क्योंकि बुध स्वामी हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि धन से रिलेटेड दोनों घर हैं, आय भाव भी और संचित धन भी। तो बुध जब 8वें घर में बैठे हो तो आपको इनकम कहाँ से होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड से इनकम हो सकती है, आपको अचानक से शेयर मार्केट से इनकम हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अचानक से नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रवृत्ति रहती है। और बुध यहाँ पर क्योंकि कमज़ोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शनि, राहु और सूर्य के साथ हैं,
तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना अपने फाइनेंशियल मामलों में। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और बुध सप्तम भाव में 5 और ग्रहों के साथ बैठे हैं। आपकी राशि को देखते हैं और इस वजह से आपको काफ़ी वो मिलती है, मजबूती मिलती है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति है शनि, राहु और सूर्य के साथ होने से। तो एक तो आपको पार्टनरशिप में भी थोड़ा ज़्यादा सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है। जो भी आप बाहर के लोगों के साथ बिजनेस डीलिंग करें उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक करें, ताकि आप देख लें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है नहीं है। धन की बात जहाँ तक करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में सप्तम भाव में बैठे हैं। धन का लाभ काफ़ी अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बच्चों के मामले में देखा जाए तो बच्चों के मामले में आपके शनिदेव स्वामी हैं और शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध ही हैं, बुध सप्तम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो भी आप काम करें उसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करें ताकि नुकसान की स्थिति ना बने, बस इतना ध्यान रखें। तुला राशि की बात करेंगे तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बैठे हुए हैं छठे घर में उच्च राशि में और 5 ग्रहों के साथ और भी हैं। तो यहाँ पर स्थिति हालांकि आपके लिए मजबूत है, लेकिन फिर भी शनि, राहु और सूर्य साथ में हैं। तो इस वजह से हालांकि क्रूर ग्रह छठे घर में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। कोई भी लापरवाही ना करें। और जहाँ तक धन की बात है तो धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल जो है वो बैठे हुए हैं नवम भाव में। 3 तारीख को ये चौथे घर में 10वें घर में आएंगे, जो कि नीच राशि है, लेकिन यहाँ पर बली होते हैं मंगल। तो नीच राशि के होने के कारण एक तो आप जिन लोगों के साथ भी डील करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में उनके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्रोध से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए बन सकती है, जिसको अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी जो है आपके लिए गुरु बैठे हुए हैं आपके भाग्यस्थान में, गुरु बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में। 8वें घर में थोड़ा सा गुरु की स्थिति कमज़ोर है और हालांकि छठे घर के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग भी बनता है, लेकिन विपरीत का मतलब यही होता है कि परिस्थिति विपरीत आएगी पहले, उसके बाद उसको करेक्ट करेंगे। तो कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति आती है तो घबराए नहीं, चीज़ें अपने आप संभल जाएंगी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल बैठे हुए हैं 8वें घर में। 8वें घर में स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर होती है और उसके बाद आपके ये 3 तारीख को नवम भाव में आएंगे कर्क राशि में। तो यहाँ पर भी इनकी नीच की राशि है, लेकिन भाव अच्छा है, नवम भाव है, त्रिकोण स्थान है। तो त्रिकोण स्थान में होने के कारण थोड़ा लाभ तो मिलेगा। बस आपको यही करना है कि कोई चीज़ मनमानी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, क्रोध से बचने की कोशिश करें और उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ें, सुबह शाम 2 बार तो ज़रूर पढ़ें। सुंदरकांड का पाठ करें अगर मंगलवार को, तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। मेडिटेशन करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति संतुलन बना रहेगा। बाकी देखा जाए तो आपके घर परिवार की स्थिति के मालिक जो हैं वो गुरु हैं। गुरु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु आपको फ़ायदा देंगे। बाहर के लोगों से जो भी आप कांटेक्ट करते हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छे लाभ होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। पारिवारिक स्थिति काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के मामले में यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें घर में जो है मीन राशि है। मीन राशि में 6 ग्रहों का योग है और गुरु और शुक्र में राशि परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में भी फ़ायदा मिल रहा है और यहाँ पर क्रिएटिविटी में भी फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और साथ में है, शनि और राहु की युति होने से साथ में सूर्य भी बैठे हैं, तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा।
इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें और मेडिटेट वगैरह करें ओम का उच्चारण करके, जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। बाकी कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं तो कार्य क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो आपके बनते हैं सूर्य, और सूर्य क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं, 8वें घर में अपने स्थान से बैठे हैं, तो यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो आपके लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव लेके आएगी। तो कार्य क्षेत्र में भी आपको फोकस करके चलना है। फोकस करके चलेंगे, अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठा के चलेंगे तो परेशानियां कम होंगी। अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु छठे घर में बैठे हैं और 6 ग्रहों का योग बन रहा है चौथे घर में। चौथा घर सुख स्थान होता है और यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर, शनि, राहु और सूर्य। तो ये यहाँ पर आपके सुख स्थान में खलबली मचा रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है। घर में जो भी कुछ हो उसमें शांति बनाए रखें, वाद विवाद में ना पड़ें, और बच्चों के साथ भी थोड़ा सा उनके साथ व्यवहार में थोड़ा सा नरमी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु जो बैठे हुए हैं छठे घर में और 6 और चौथे घर में राशि परिवर्तन भी है, जो ये बताता है कि घर में अगर कुछ खर्चा करना पड़े, चाहे लोन लेके भी करना पड़े, आप करिए उसमें, तो आपके लिए सुख शांति बनी रहेगी। बाकी कार्यक्षेत्र की जहाँ तक बात करूँ तो कार्यक्षेत्र के मालिक जो हैं वो आपके बनते हैं बुध ग्रह, और बुध चौथे घर में बैठे हैं। कार्यक्षेत्र में दृष्टि भी है, बल्कि सभी 6 ग्रहों की दृष्टि है। तो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। और सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल 3 तारीख को 8वें घर में आ जाएंगे नीच राशि में। तो एक तो आप अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं ध्यान रखें, दूसरा वाद विवाद में ना पड़ें। कोर्ट कचहरी का केस है तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में भी ज़रा सी भी लापरवाही ना करें। तो ये स्थिति आपके लिए है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस सप्ताह। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए स्वामी है शनिदेव। शनिदेव बैठे हुए हैं तीसरे घर में पराक्रम स्थान में, और 5 ग्रहों के साथ और हैं, साथ में राहु भी हैं, सूर्य भी हैं, शुक्र, बुध और चंद्र। तो ये स्थिति जो तीसरा घर काफ़ी एक्टिव है, और यहाँ पर ऐसा है कि आपको पराक्रम तो ठीक होगा, लेकिन आपको तालमेल बनाना है किसके साथ, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो पड़ोसी हैं आपके, उनके साथ तालमेल बना के चलेंगे तो परेशानियां कम होंगी। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। और गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। गुरु और शुक्र में राशि परिवर्तन भी है, क्योंकि तीसरे और पंचम भाव में राशि परिवर्तन हो तो एक किस्म से आप पराक्रम भी दिखाते हैं और साथ में क्रिएटिविटी में भी आगे बढ़ जाते हैं। और गुरु की दृष्टि आपके पर राशि पर होने से और नवम भाव पर होने से आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। मंगल जो है वो देखा जाए तो आपके लिए छठे घर में बैठे हैं। छठे घर में बैठकर 3 तारीख तक हैं, तब तक तो फ़ायदा देंगे, लेकिन 3 तारीख को ये चौथे घर में सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में नीच राशि में होंगे, तो यहाँ आपको पार्टनरशिप में ध्यान देना है, पति पत्नी के रिश्ते भी संभालने हैं, और साथ ही में जो भी आप किसी बाहर के लोगों से डीलिंग करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक जगह फोकस रख के चलेंगे तभी परेशानियाँ कम होंगी, क्योंकि वरना आपको आएगा क्रोध, क्योंकि आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चलेंगी तो आपको आएगा क्रोध। क्रोध से बचने की ज़रूरत है। उसके लिए आप वही है, हनुमान चालीसा पढ़ें दिन में 2 बार, और साथ ही में या तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, और सुबह उठकर अगर आप मेडिटेट कर सकें तो ये भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि जो है दूसरे घर में बैठे हैं मीन राशि में 5 और ग्रहों के साथ। अब दूसरा घर क्या है, दूसरा घर है आपका परिवार का, धन का। तो यहाँ पर 6 ग्रहों की युति जो है वो खलबली मचाती है, परिवार में खलबली होगी, आप वाद विवाद में उलझेंगे। तो ये आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। खर्चे भी होंगे आपके, खर्चे पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
तो और दूसरा खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब 3 क्रूर ग्रह बैठे हो तो खाने पीने में भी आप कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको स्वास्थ्य में बिगड़ने की संभावना रहे। दूसरा, अब बात करेंगे, मंगल बैठे हुए हैं 5वें घर में, जो कि मिथुन राशि है, और मंगल 3 तारीख तक बैठे हैं यहाँ। उसके बाद ये कर्क राशि में आएंगे 6ठे घर में। छठा घर बेसिकली यहाँ पर नीच राशि है मंगल की, लेकिन 6ठे घर में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। तो नीच राशि में होने के कारण एक तो ये कि ये आपको लोन वगैरह में फंसा सकते हैं, तो कोशिश करिए लोन अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर लेना भी पड़ जाए तो उतना लें जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा मत लें, क्योंकि ये नीच के मंगल जब भी बैठ उसके टाइम पे लोन लिया होता है वो चुकाने में बहुत दिक्कत आती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है इस पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि खून से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी दे सकते हैं 6ठे घर में बैठकर जब ये नीच के होते हैं, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य दूसरे घर में बैठे हैं शनि और राहु के साथ, तो पार्टनरशिप के मामले में भी आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पति पत्नी के रिश्तों में भी आपको ज़्यादा समन्वय बनाने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो आपके बनते हैं मंगल, और मंगल जैसे मैंने बताया नीच राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है अपने सीनियर्स के साथ, अपने साथ जो काम करते हैं उन पर, और काम पर भी फोकस करना है ताकि परेशानियाँ आपके लिए कम हो। तो ये सप्ताह आपको बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखे जाए तो मीन राशि की बात करें, मीन राशि में 6 ग्रहों का योग बना हुआ है। गुरु बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में, तीसरे और पहले घर के अंदर जो है राशि परिवर्तन भी है, तो थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा ज़्यादा जो आपके मस्तिष्क में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे उस पर काबू करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप मेडिटेट करें ओम का उच्चारण करके, जो आपको काफ़ी अच्छे लाभ देगा। आपकी जो मानसिक संतुलन बना रहेगा, जिससे आप अच्छी तरीके से सोचकर अपने कार्य पर ध्यान दे सकें। बाकी जहाँ तक धन भाव की बात है तो धन भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और बुध बैठे हुए हैं चौथे घर में मिथुन राशि में। चौथे घर में मंगल अच्छे नहीं गिने जाते। उसके बाद मंगल जो है 3 तारीख को 5वें घर में आएंगे कर्क राशि में। यहाँ पर भी मंगल जो है क्योंकि नीच राशि में है, इस वजह से परेशानी आ सकती है, बच्चों से परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इन सब पर काबू पाने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। एक तो मैंने बताया मेडिटेट करें, दूसरा आप हनुमान चालीसा पढ़ें दिन में 2 बार कम से कम, और सुंदर कांड का पाठ मंगलवार को ज़रूर करें। इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप के घर की बात करें तो बुध स्वामी है, बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन बुध थोड़ा कमज़ोर है, तो पार्टनरशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रह के चलना पड़ेगा। पति पत्नी के रिश्तों को भी संभाल कर चलें। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी जो हैं वो आपके कन्या राशि है, धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु जो है वो तीसरे घर में बैठे हैं। तो यही बता रहा हूँ, कार्य क्षेत्र में भी आपको आप पराक्रम दिखाना पड़ेगा, कुछ हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी आपके काम बनेंगे। फोकस करके चलेंगे तो परेशानियां कम होंगी। तो ये है 12 राशियों का राशिफल। ओवरऑल देखा जाए तो सप्ताह काफ़ी चैलेंजिंग है, कुछ राशियों को छोड़ के बाकी सबके लिए चैलेंजिंग है। जब भी 6 ग्रहों के एक ही घर में होते हैं तो ज़रूरी बात है वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं सूर्य, शनि और राहु, तो ये परेशानी का कारण भी बनते हैं। तो आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। सबसे अच्छा इस सप्ताह का जो उपाय है वो ये है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और अंत में अष्टमी होगी, आप अगर छोटे 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो ये सबसे बढ़िया उपाय रहेगा इस सप्ताह का। तो ये करिए ज़रूर, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।